welcome back to Learn with SP YouTube platform and this is the part 7 of matrices। आज की जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज के बारे में, ठीक है। और ट्रांसपोज मैंने पिछली वीडियो में एक बार बताया था, शायद पार्ट 6 में बताया था, नहीं पार्ट 5 में। तो मैंने ट्रांसपोज बताया था कि थोड़ी सी डेफिनेशन बताई थी, बट अब उसका पूरा पार्ट आ गया है, ठीक है। तो ट्रांसपोज इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक और ये अक्सर आ जाता है एग्जाम्स में। तो आज हम ट्रांसपोर्ट से शुरू करें। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन से देखेंगे। डेफिनेशन हमें इसकी क्या होती है कि डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा मैं आपको इसका मतलब बताने वाली हूँ। जैसे हमारे पास हमने ऑर्डर किया था ना, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ए एम इंटू एन ऑर्डर है, ठीक है। तो हम इसको कैसे इसका ऑर्डर हो जाएगा एन इंटू एम, ठीक है। अगर 3 इंटू 1 ऑर्डर है तो क्या ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 3, ठीक है। अगर हमारे पास है ए आई जे, हम ऐसे करके लिखते हैं ना, आई रोज होते हैं, जे कॉलम्स होते हैं और उसका ऑर्डर एम इंटू एन, ये क्या बन जाएगा आगे। तो ये ए है, तो ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को कैसे लिखते हैं, ए डैश या फिर एंड ए टी, टी भी लिख देते हैं ऊपर। मैं ज्यादा इसका यूज करूंगी क्योंकि मुझे इसकी आदत है, ये थोड़ा मैं कम यूज करती हूँ, बट ये भी है। अगर आपको पेपर में ऐसे आ जाए, पेपर में जानबूझ के कई बार वो जो लीस्ट यूज्ड वर्ड होता है ना वो जरूर डालते हैं, ठीक है। तो मैं इसका यूज करूंगी, पर ये भी है एक इसका सिंबल। तो ए ये है, तो ए डैश यानी ए ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए आई जे था ना, तो अभी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जे आई एन इंटू एन। उल्टा कर देना बस, और कुछ नहीं है। ट्रांसपोज ए ने उल्टी कर दी तो वो ए डैश बन जाएगा यानी ट्रांसपोज बन जाएगा, ठीक है। और अब इसकी हम करेंगे प्रॉपर्टीज की बात। प्रॉपर्टीज करने से पहले मैं ऐसा करती हूँ, एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ। जैसे ए है हमारे पास 1 2 3 4, इसका अब हमने ए ट्रांसपोज इसका बनाना है, तो क्या होगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है वो रो। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये घूम जाएगा 1 3 और ये 2 4 2 4। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, यहाँ पे इसका क्या उसे कहते हैं, ऑर्डर क्या है 1 2, और 2 इंटू 3 है ऑर्डर, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2। अपोजिट कर देना, एम इंटू एन है, यहाँ पे एन इंटू एम कर दिया। क्या बन जाएगा ये 1 3 5, ये ऐसे रो ऐसे बन जाएगी कॉलम, और जो ये वाली सेकंड रो है वो भी कॉलम। बस ये करते हैं, ठीक है, वेरी इजी। और यही हमारा पूरा टॉपिक ट्रांसपोर्ट का, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये पार्ट है बस। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, प्रॉपर्टीज इसकी 4 ही हैं और अक्सर ये नॉर्मल एमसीक्यूज में भी आ जाती हैं बोर्ड्स के एग्जाम्स में, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज किया, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। मेरे पास मैं छोटी सी एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे 1, ये एग्जांपल ले रही हूँ, 1 2 3 4, ये ए था, इसका ए डैश क्या बना हमारे पास 1 3 2 4। इसका दोबारा मैं करूँ ट्रांसपोज, क्या बन जाएगा 1 3, इसे ये जो 1 2 ऐसे घुमा दिया और ये 3 4 भी से घुमा दिया, क्या बन गया, ये दोनों के एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो प्रूव हो गया कि ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करे तो क्या बनता है हमारे पास, ए बन जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है, और वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है देख लेंगे अभी हम। वो है के कोई स्केलर, इसका हम ट्रांसपोज करें तो आगे क्या बन जाएगा, के लगा देगा और एक का ट्रांसपोज। अगर यहाँ पे के कोई स्केलर ए ले लें तो हम इसका क्या ही, हम इसका कर ही नहीं सकते, कोई क्या ट्रांसपोज नहीं कर सकते ना। वैसे इसका क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और ए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, जो हमारी नेक्स्ट ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है उसमें से है ए प्लस बी। जब हम किसी दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं और उसका ट्रांसपोज गिवन हो तो अलग अलग हो सकते हैं, और इसका प्लस ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा इसको। अब आपके पास कोई आप मैट्रिसेस को प्लस करेंगे ना, जैसे 1 और 0 मैट्रिस है, प्लस 2 और 4, इसको आप प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिर इसका इकट्ठे हम ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 3 4, इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या बन जाएगा 3 4, नीचे आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ऐसे अब इसको अलग अलग करके प्लस करो तो क्या आएगा 1 0 2 4, ये कैसे आ गया 3 4, दोनों सेम सेम हो गए ना। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी है कि जब a प्लस बी हम ऐड करें और उसका ट्रांसपोज निकालें, वो किसके इक्वल होता है, उन दोनों का अलग अलग करके उनका ट्रांसपोज के एडिशन का, ठीक है। तीसरा और चौथा और लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन।
में जब हम इसे करते हैं। इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ पे तो सीधा प्लस प्लस में तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या है बी, ऐसे आप ये इक्वल नहीं होता ए नॉट बी, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के, क्योंकि इसको जब हम ट्रांसपोज करते हैं वो किसके इक्वल आता है, इसके इक्वल आता है, ठीक है ना। इसके इक्वल नहीं आता, कई बार मिस्टेक हो जाती है ऐसी कि इसको इसके इक्वल लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इसकी अभी हम एग्जांपल मैं यहाँ पे नहीं करवा रही, क्योंकि आगे क्वेश्चंस भी हैं जो इसी पे ही बेस्ड है, तो मैं वही क्वेश्चंस में आपको प्रूव करवा दूंगी, ठीक है। अब हमारे पास अगली जो एग्जाम्पल है वो आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 20। तो शुरू कर देते हैं यहीं से। अब ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इसको घुमा देंगे, 3√3 2 4 2 0, ठीक है। ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे था, है ना, ये ऐसे था, इसे सीधा कर दो, 3√3 2 4 2 0 हो गया। फर्स्ट तो पहले अभी से ही प्रूव हो गया कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये इज इक्वल टू ए आ रहा है, देख लो मैच कर लो, आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब अगला पार्ट करते हैं सेकंड, ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस ए है, प्लस कर देंगे, मैं यहीं पे प्लस कर दूं, यहाँ पे दोबारा लिख दी। अब 3 + 2 5, √3 - 1 प्लस 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 4 + 4 4 + 0 4, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करना है हमें, ठीक है, ये तो इसका एडिशन आ गया, ए प्लस बी आ गया। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, ये चीज ऐसे घूम जाएगी, ये रो ऐसे आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो हो जाएगा 5 √3 - 1 4 5 4 एंड 4, डन। अब हमें ये प्रूव करना है, ये तो एलएचएस आ गया, अब हम प्रूव करेंगे आरएचएस, ठीक है, आरएचएस, ठीक है, ये एलएचएस था, आरएचएस कर देते। अब ए ट्रांसपोज क्या होगा, वैसे ही घुमा दो, 3 √3 2, इस रो को सीधा कर दिया, और 4 2 0, m इंटू n को n इंटू m बना दिया। अब बी ट्रांसपोज कर दो, दोनों को ऐड ही करना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ 2 - 1 2, इसको घुमा दिया यहाँ पे, 1 2 और 4 ऐड कर दो, क्या आ रहा है, 5 5 √3 - 1, बिल्कुल सेम सेम आते जा रहे, देखिए आप, बिल्कुल सही हमारा ये प्रूव हो गया, वेरीफाई कर दिया हमने। थर्ड एंड द लास्ट, के बी इज इक्वल टू के बी। अब आप कहोगे इसे कैसे सॉल्व करें, तो हम के को के ही मानेंगे, ऐसे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ये कांस्टेंट है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 2 के माइनस के 2 के, इसको इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, इसके साथ, तो के 2 के 4 के, इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 के, इसको सीधा कर दूंगा, माइनस के 2 के 2 के 4 के, ठीक है। अब के बी को इसके साथ, ये तो हमारा फर्स्ट आ गया, सेकंड कर देते के बी, बी का ट्रांसपोज अब क्या है, इसको ऐसे घुमा देंगे, 2 - 1 2 1 2 4, आगे 2 के देख लो बिल्कुल सेम आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, एग्जाम्पल नंबर 20 हमारा सॉल्व हो गया, सब कुछ वेरीफाई हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट था। और एक और बात, जब भी हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, सारी एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो लास्ट में होगा एक पॉइंट पे बात सेशन, पॉइंट पे बात सेशन, जिसका मतलब क्या है, यानी वन शॉर्ट सेशन होगा जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं सिर्फ बात करूंगी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ताकि आपको, जैसे एग्जाम्स में आपके पास टाइम नहीं होता, मेरे पास भी टाइम नहीं होता था कई बार, तो मैं वन शॉट देखती थी जो छोटे से छोटा हो, तो उसमें हम बस 15-20 मिनट में या फिर मैक्स टू मैक्स 30 मिनट में सब जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 1 आवर लॉन्ग लेक्चर नहीं बनाना मैं चाहूंगी, और हाफ एन आवर में ही सब फिनिश कर दूंगी, ताकि जो कई बार नहीं हम पढ़ पाते, और वो एक ही लेक्चर से क्या पता हमारा अच्छा स्कोर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 20, इन केस यू गाइस वांटेड टू डू अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आ गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर लास्ट, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी, ये है ये वाली जो प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमें प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है, मैंने पिछले बार करवाई नहीं थी। ए नॉट ए, ये इसके इक्वल आता है, आप बोलोगे बदल क्यों जाता है, क्योंकि ट्रांसपोज हो जाता है ना, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो इसके कारण बदल जाता है, क्योंकि ये ए
इसके बराबर नहीं आता, ये इसके बराबर आता है, ठीक है। और ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 21। तो शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 21। ए गिवन है, बी गिवन है। ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी, क्योंकि फर्स्ट एल एच एस से शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये एल एच एस है, ये एल एच एस है। तो ए बी को मल्टीप्लाई कर दें, -2 4 5, और यहाँ पे 1 3 -6, देखने में से छोटा लगता है पर ये 3 into 3 मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। 2 -6 और 12 4 12 -24 5 15 -30, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। अब इसका ट्रांसपोज क्या होएगा, ए बी ट्रांसपोज, ठीक है। इसे घुमा दो रो को, 2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। तो अब एलएचएस तो हमारे पास ही आ गया, अब बारी आती है आरएचएस की। तो पहले बी का ट्रांसपोज इसे ऐसे घुमा देना, कुछ नहीं करना। 1 3 -6, और ये सीधा है तो इसे टेढ़ा कर देंगे, ठीक है। -2 4 एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 क्यों आ रहा है, यहाँ पे भी -2 आ रहा है, ठीक है। तो गलती रह गई मेरी यहाँ पे, -6, ठीक है। बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो -2 4 5 -6 12 एंड 15, यहाँ पे 12 -24 एंड -30। ये हमारा क्वेश्चन सेम बिल्कुल बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, इसके बिल्कुल बराबर आ गया, आप चेक कर लो, सेम है। हाँ जी सेम है। तो हमारा हमने वेरीफाई कर दिया और हमने प्रूव कर दिया कि ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका ट्रांसपोज करें, किसके बराबर आता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है।